हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, धीरे धीरे गर्मियों के मौसम की शुरुआत होने जा रही है और इस समय लगभग लगभग सर्दियों का गार्डन अब आप लोग देखना बंद कर रहे हैं। दोस्तों, गर्मियों की तैयारी में अगर आप पौधे खरीदना चाहते हैं तो अलमांडा आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है। अलमांडा के फूल बड़े-बड़े भी होते हैं, बिल्कुल गुड़हल की तरह, और इसमें लगभग जो 3 कलर है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और तीनों ही कलर के पौधे मेरे पास इस समय हैं और तीनों के ही फूल मैं आपको इस एपिसोड में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अलमांडा जो है अभी लगभग मार्च-अप्रैल से खिलना शुरू हो जाएगा और लगातार ये फिर खिलते रहेंगे जब तक बारिश होती रहेगी और उसके बाद भी सर्दियों के मौसम में भी ये खिलता रहता है जब तक कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ ना गिरे। बहुत ज़्यादा जब दिसंबर में या जनवरी में सर्दी होती है तो उस समय कुछ समय के लिए ये खिलना बंद करता है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने पर फिर इसके पत्ते भी उस समय झड़ जाते हैं जनवरी में लगभग। और अगर ऐसी जगह पर रहे जहाँ पर कि बर्फ़ का असर कम हो तो फिर इसके पत्ते नहीं सूखते और नए पत्ते भी इस समय अभी फरवरी में आते रहते हैं। तो फरवरी का ही महीना ऐसा है जिस समय अगर आप इसकी कटिंग को लेकर के लगाते हैं तो उसमें बहुत अच्छी स्प्राउटिंग होगी। दोस्तों, वैसे तो अलमांडा एक बेलनुमा पौधा है, लेकिन इसको चाहे तो आप बुशी बना सकते हैं या एक ट्री का रूप भी दे सकते हैं। अगर चाहे तो आप ज़मीन पर लगा करके सीधा एक डोरी के सहारे इसको छत के ऊपर तक लेकर के जा सकते हैं, तब ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और बेल की तरह ही ये होगा। और अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप इसे मेरी तरह टब में भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि शुरुआत में आप इसको 8 इंच या 10 इंच के पॉट में लगाएं और फिर 6 महीने के बाद या साल भर के बाद 12 इंच के जो पॉट होते हैं उसमें आप इनको शिफ्ट कर दें। धीरे धीरे पौधा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है थोड़ा सा पॉट का साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हैं। इससे पौधे में जो फूलों की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। दोस्तों, अगर ऑलरेडी आपके पास ये पौधा है तो आप फरवरी में इस पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं और इसकी प्रूनिंग करने से फिर बहुत सारे साइड ब्रांचेस निकलेंगे और फिर जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतने ज़्यादा फूल होंगे। गमले में आप अगर लगा रहे हैं तो इसको फिर आप बेलदार मत बनाइए, इसको जो है बुशी ही बनाइए, ऊपर से आप कट करते रहिए। अगर आप कटिंग करते रहेंगे तो बहुत सुंदर पौधा चारों ओर बहुत सारे जो ब्रांचेस है वो फैला देगा और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी फिर फूल भी उतने ही ज़्यादा होंगे। दोस्तों, ये जो पौधा होता है गुड़हल की तरह काफ़ी हैवी फ्लावरिंग करता है और इसके जो फूल है कई बार तो 5-7 दिन भी टिक जाते हैं, कई बार 2 दिन भी टिकते हैं और बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो ऐसे में 1 दिन ही टिक पाता है, लेकिन फूल हमेशा इसमें रहते हैं। एक फूल के सूखते सूखते दूसरे कई सारी कलियां इसकी तैयार हो जाती है। दोस्तों, चूँकि ये पौधा गुड़हल की तरह ही हैवी फ्लावरिंग करता है तो उसी की तरह इसको जो आहार है वो भी भरपूर चाहिए, यानी कि इसमें आपको फर्टिलाइज़र देते रहना है, क्योंकि फर्टिलाइज़र के बेस पर ही ये फ्लावरिंग करता रहता है। फर्टिलाइज़र में शुरू में आप जिस समय इसकी रिपोर्टिंग करते हैं या शुरू में जब आप इसको लगाते हैं तो उस समय तो आप इसको भरपूर गोबर की जो खाद है या वर्मी कंपोस्ट है वो दे करके आप इसकी मिट्टी को बनाएं। 30 से 35% तक चाहे तो आप गोबर की खाद का यूज़ करें, चाहे तो वर्मी कंपोस्ट का, और बाकी इसके अंदर आप 50% जो गार्डन सॉइल है उसका यूज़ करें और 20% के लगभग जो रेता है उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मिट्टी में आप एक मुट्ठी नीम खली को मिला सकते हैं
और चाहे तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1-2 चम्मच छिड़क करके उसमें मिला सकते हैं। इस तरह से आप इसके पौधे को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। जब आपका पौधा 1 साल का हो जाए तो आप उसे दोबारा से रिपोर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे की जो प्रूनिंग है वो आप फरवरी में ही कर दें। फरवरी 15 के बाद आप कभी भी कर दें और उसके 1 महीने के बाद आप इसको रिपोर्टिंग कर दें। यानी कि गमले से उसकी मिट्टी को निकाल करके दोबारा नया सॉइल मिक्स तैयार करके आप दोबारा से उस पौधे को उसमें लगाएं। और रिपोर्टिंग करने से पहले अगर पौधे की जड़ें बहुत ज़्यादा हो गई हो तो थोड़ा थोड़ा उसको साइड से कट कर ले और तब उसको आप रिपोर्ट करें। दोस्तों, जब आप 12 इंच का एक गमला भरेंगे तो लगभग 1 मुट्ठी राख भी जो है उस मिट्टी के साथ मिला ले, तो मिट्टी इससे काफ़ी अच्छी बनेगी। और इसके बाद फिर जब आप रिपोर्टिंग कर दे तो उसके 20 दिन के बाद से फिर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, सब्जियों के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र और जो केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये आप सप्ताह में 1 बार इसको थोड़ा थोड़ा देते रहें तो पौधा फिर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करने लगेगा। उम्मीद है दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा और अब आप भी अलमांडा के इस पौधे को अपने घर में ज़रूर शामिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।